जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और हमारी छोटी सी टीम की तरफ से चैत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अमेरिका के साथ कुछ बहुत ही यूनिक हो रहा है। इनफैक्ट अमेरिका को बहुत ही बड़े सेटबैक्स देखने को मिल रहे हैं एंड सही बताऊं तो मैं इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं, बिकॉज अब दोस्तों अमेरिका ने जिन कंट्रीज के ऊपर शर्तें लगाने की कोशिश करी, जिन कंट्रीज को दबाने की कोशिश करी, आज वही कंट्रीज ने ट्रेड टॉक्स को लेके अमेरिका को कुछ बहुत ही बड़े सेटबैक्स दे दिए हैं। एक कंट्री ने ट्रेड डील कैंसिल कर दी है, एक कंट्री ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है और एक कंट्री ने ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मलेशिया, कनाडा और इंडिया की, बिकॉज मलेशिया ने आउटराइटली बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि अब हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड डील को कैंसिल कर रहे हैं। इनका इनफैक्ट जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। इनके जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, जो भी ट्रेड टॉक्स को लेके रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल है, उन्होंने कहा डिले नहीं कर रहे, सस्पेंड नहीं कर रहे, हम लोग ट्रेड डील को नल एंड वॉइड बोल रहे हैं। यहां पर आप लोग इस चीज की खबर भी देख सकते हैं। क्यों कहा है, क्या वजह है, ये सारी चीजें आपके साथ आगे चलकर के बताऊंगा। लेकिन मलेशिया हैज ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने की यूएस ट्रेड डील को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। और दोस्तों, इसके बाद हमारा प्यारा भारत, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और कहा कि पहली बात तो शर्तें अब हम लगाएंगे, और यह कह दिया है कि ट्रेड डील के ऊपर जो साइनिंग है वो केवल तभी होगी जब जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है वो यहां पे पुट इन प्लेस किया जाएगा, और जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर है वो अमेरिका में लीगली बैक्ड भी होगा। इस चीज को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल साहब के द्वारा दिया गया है, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। आप यहां पे देखिए, गवर्नमेंट सेज पैक्ट टू बी साइंड ओनली आफ्टर न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर इज पुट इन प्लेस। यहां पर भी सेम चीज को कवर किया गया है। एंड दोस्तों, कनाडा, उन्होंने तो एकदम फुल ऑन रिटेलिएशन करनी शुरू कर दी है, बिकॉज कनाडा ने एक पूरी की पूरी लिस्ट को जारी किया। आप यहां पे देखिए, 13 मार्च से इन्होंने बोल दिया कि ये वाले जो अमेरिका के गुड्स हैं, लगभग $21 बिलियन के आसपास के अमेरिकन गुड्स थे जो कि कनाडा में जाते थे, कनाडा के अंदर कनाडा उनको इंपोर्ट करता था। और कनाडा ने कहा कि अब उन चीजों के ऊपर 25% के रिटेलिएटरी टैरिफ्स को हम लोग यहां पर लगाने वाले हैं। इनफैक्ट मार्क कार्नी, जो कनाडा के फिलहाल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जस्ट कल ही की बात है। उन्होंने कहा दैट द ओल्ड सिस्टम वेयर द यूएसए लेड ग्लोबल ट्रेड इट जस्ट नो लॉन्गर वर्क्स। मतलब कि इन्होंने क्लियर कट सिग्नलिंग दे दी है कि रिटेलिएशन तो केवल एक शुरुआत है, और अब हम भी अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। हम लोग हमारी डिपेंडेंस को अमेरिका के ऊपर खत्म करने वाले हैं। क्या क्या हुआ है, क्या मलेशिया ने किया है, क्यों किया है, इंडिया ने क्या और क्यों किया है, सभी चीज़ों को समझेंगे। एंड इस पूरी चीज़ के क्या मायने अमेरिका के लिए बन जाते हैं, वाई इज दिस हैपनिंग, और इसका क्या मतलब है उनके लिए, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इन सभी टॉपर्स को हम लोग तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे यूपीएससी सीएससी 2025 एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड वी आर ऑल्सो रियली प्राउड टू अनाउंस कि इन सभी 26 टॉपर्स के द्वारा अपनी इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए करियर विल आईएएस की टीम को चुना गया था। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले मलेशिया के मूव के बारे में बात कर लेते हैं। मलेशिया ने दोस्तों, उनके जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी यहाँ पे ट्रेड टॉक्स को लेके बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई डिले नहीं, किसी प्रकार का सस्पेंशन नहीं। उन्होंने कहा ट्रेड डील जो है वो नल एंड वॉइड है। मतलब कि जो भी बातचीत हुई थी, जो भी टैरिफ्स यहाँ पर डिसाइड किए गए थे, उन सभी टैरिफ्स को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। पहली बात तो यही अपने आप में बहुत रेयर चीज़ है, बिकॉज जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के साथ ऐसे केस में आम तौर पे रीनेगोशिएट करती हैं, कभी भी आउटराइटली कैंसिल नहीं करती हैं। इनफैक्ट मलेशिया ने यहाँ पे
किसी प्रकार का कोई भी मतलब कि डाउट नहीं छोड़ा किसी के मन में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा दैट द डील इज कंप्लीटली नल एंड वॉइड। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार मलेशिया ने इस डील को कैंसिल क्यों किया। उन्होंने दो आर्गुमेंट्स यहां पे दिए। पहला आर्गुमेंट उन्होंने कहा कि देखिए, जब अमेरिका में ही जो उनकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ्स को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, उनकी कोई लीगल और लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, तो उस केस में हम लोग उन टैरिफ्स को मानते नहीं हैं और उन टैरिफ्स के आधार पर जो भी हमारी डील साइन करी गई थी वो ऑब्वियसली हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 2 पे मलेशिया ने एक और आर्गुमेंट यहां पे दिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ्स का जो मेन पर्पस था वो रेसिप्रोसिटी था। मतलब कि मान के चलिए कि कोई ऐसा सेक्टर है, मान लीजिए स्टील का सेक्टर है, अगर मलेशिया से आने वाला स्टील जो कि अमेरिका में जाता है उसके ऊपर मान के चलिए कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैरिफ लगता है और अमेरिका से आने वाला स्टील मलेशिया में जाता है तो उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैरिफ लगता है। मलेशिया ने कहा कि अगर वाकई में रेसिप्रोसिटी का मामला था तो ये जो टैरिफ्स हैं ये सेक्टर स्पेसिफिक होने चाहिए और उन्हीं सेक्टर्स को लेके बातचीत करी जाएगी जहां पर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब कि अक्रॉस द बोर्ड या फिर ब्लैंकेट टैरिफ्स को लेकर हम लोग अब अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे ही नहीं। ये दो रीजंस की वजह से मलेशिया ने अपनी ट्रेड डील को कैंसिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इंडिया ने भी सेम चीज यहां पे करी है। इंडिया ने कैंसिल नहीं किया, इंडिया थोड़ा इसको और स्ट्रेटेजिकली प्ले कर रहा है और इंडिया की स्ट्रैटेजी इनफैक्ट मैं कहूंगा थोड़ी बेटर है। वो क्यों, आई विल कम टू दैट। लेकिन इंडिया ने यहां पे क्या कहा, इंडिया ने ट्रेड टॉक्स को कैंसिल किया है, इंडिया ने ट्रेड डील को कैंसिल नहीं किया। इंडिया ने कहा कि देखिए, ट्रेड डील के ऊपर तब तक किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक किसी प्रकार की बातचीत नहीं होंगी जब तक कि अमेरिका एक नया टैरिफ स्ट्रक्चर यहां पे फाइनलाइज नहीं कर लेता। यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल जी ने कहे। उन्होंने कहे द पैक्ट विल बी फाइनलाइज्ड ओनली जब अमेरिका ग्लोबल टैरिफ रेट्स को रीस्टोर करेगा और जब अमेरिका जो यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसके बाद प्रॉपरली बताएगा कि एग्जैक्टली टैरिफ रेट जो है वो ग्लोबली कैसे कैसे होने वाले हैं। इन्होंने क्लियरली बताया इसके पीछे का रीजन। इन्होंने कहा कि देखिए, हर कंट्री जो है वो अमेरिका में एक्सेस पाना चाहती है और इसीलिए कंट्री नेगोशिएशन तभी करेगी जब कंट्रीज को मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस कंट्री के ऊपर कितना कितना टैरिफ लग रहा है। और कंपेटिटिव एडवांटेज हम लोग तभी बातचीत कर पाएंगे जब हमें मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली अमेरिका किस कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ लगाने वाली है। इनफैक्ट आप यहां पे देखिए, इन्होंने ये भी बोला कि जो डील जो कि मार्च में साइन होने वाली थी वो अब डील साइन नहीं होगी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और अब डील को तभी साइन किया जाएगा जब हमें इस चीज को लेकर और क्लैरिटी मिलेगी। ये चीज बिल्कुल क्लियर कट बताती है कि अमेरिका के साथ इंडिया काफी नाखुश है और जो डील को लेकर अर्जेंसी की पहले बातचीत हो रही थी, अब दोस्तों इंडिया एक पेशेंस स्ट्रैटेजी को अपना रहा है। इनफैक्ट इन्होंने बातों बातों में यह भी बोल दिया है कि हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है वो अभी भी जारी है। हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स को सस्पेंड कर चुके हैं, लेकिन हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन को लेके एफटीएस को लेके बातचीत है वो 6 कंट्रीज के साथ चल रही है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और इजराइल के साथ हमारी बातचीत वो अभी भी ऑनगोइंग है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं आई है। और दोस्तों फाइनली कनाडा ने तो यहां पर एक अलग ही रुख अपना लिया है। कनाडा ने डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। आप यहां पे देखिए 25% टैरिफ्स के आसपास उन्होंने लगाए हैं ऑन $21 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स, जो कि अमेरिका के गुड्स कनाडा में आते थे अक्रॉस वेरियस सेक्टर, स्टील, एल्यूमिनियम, कंज्यूमर गुड्स, और उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। कल ही के दिन कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि यूएसए इज नो लॉन्गर द ग्लोबल ट्रेड लीडर विच इट वंस वॉज, और अब वो सिस्टम नहीं चलेगा कि अमेरिका जो है वो ग्लोबल ट्रेड को लीड करेगा। वो सब चीज़ें अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दोस्तों अगर आप वैसे तो समझ ही चुके होंगे, लेकिन एक पैटर्न एमर्ज कर रहा है। मलेशिया ने कैंसिल किया, इंडिया ने शर्तें लगा के पॉज किया, कनाडा ने रिटेलिएट किया, और अभी तो कई सारी और कंट्रीज हैं वहाँ पर भी जो नेगोशिएशंस पिछले साल हो चुकी थी उन्होंने भी अपनी नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट
करना शुरू कर दिया है। आसियान में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि कह रहे हैं पिछले साल वाली नेगोशिएशन के हिसाब से ट्रेड डील को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अमेरिका के लिए क्या मायने हैं? मायने बड़े क्लियर हैं कि जो नेगोशिएशन में डोमिनेंस रखता था अमेरिका, वो अब यहां पे खो चुका है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पे क्या होता था, ट्रेड डील्स में अमेरिका शर्तें लगाता था। WTO के टाइम पे अमेरिका बोलता था कि ये कानून है, हमने बना दिया है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अब कंट्रीज जो हैं वो पुश बैक कर रही हैं, वो चुपचाप बैठकर उसको मान नहीं रही हैं। नेगोशिएशंस जो हैं वो मल्टीपोलर हो चुकी हैं। इसका आपको उदाहरण देता हूं। कंट्रीज को समझ आना शुरू हो चुका है कि अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। जैसे कनाडा ने अमेरिका के साथ जो ये पूरा का पूरा गेम खेला, उसमें उन्होंने पहले हिंट दे दिया था कि हम लोग चाइना के साथ बड़े लेवल पे ट्रेड डील कर लेंगे, फिर आपको जो करना है आप यहां पे कर सकते हैं। सिमिलरली जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं वो रीजनल लेवल पे बन चुके हैं। जैसे कि ब्रिक्स के अंदर आप देखिए जो इंटरनल ट्रेड है कितना बढ़ चुका है। आसियान देशों के अंदर जो इंटरनल ट्रेड है वो इतना बढ़ चुका है। एंड दीज कंट्रीज आर नाउ रियलाइजिंग कि हमें अब सोलली अमेरिका जैसी, भले ही वो सुपर पावर हो, इकोनॉमिक सुपर पावर हो, हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रही है जिसमें कि अमेरिका का साथ कई सारी कंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी छोड़ना शुरू कर चुकी हैं। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्यों यहाँ पे बेहतर है। दोस्तों, इंडिया ने केवल बातचीत को कैंसिल किया है और इंडिया ने पेशेंस को शोकेस किया है, कैंसिल नहीं किया, पॉज किया, जिससे कि हमें लेवरेज मिल जाती है। टॉक्स को टैरिफ्स के साथ लिंक किया और अमेरिका को बोला है कि आप एडजस्टमेंट कर लो, आप अपना टाइम ले लो, फाइनलाइज कर लो, उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें जो ट्रेड डील है वो यहाँ पे साइन करनी है या फिर नहीं करनी है। इसके वजह से इंडिया को एक तो नेगोशिएशन में एडवांटेज मिल जाती है, पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और हम लोग हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। खैर, आगे क्या होगा और कौन सी कंट्रीज लाइन में लगेंगी, वक्त ही बताएगा। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।